A4 A5 B1 B3 B4 सर पार्ट 1 के B5 A4 का सेकेंड वाला। A4 का सेकंड वाला। A4 का सेकंड ये है क्या? फ्रॉम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन ए डिस्टेंस यूनिटी फ्रॉम 2,0। हाँ डिस्टेंस यूनिटी फ्रॉम 2,0। 2,0 से यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो इसको मान लो थीटा। तो इक्वेशन क्या लिखोगे? y बराबर, अच्छा पॉइंट नहीं है ना अभी अपने पास, तो इसको अगर थीटा माना तो हो जाएगा 90 माइनस 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा हो गया, ये 90 होगा, तो ये थीटा हो जाएगा ऊपर से। नहीं गलत हो गया, 180 माइनस 90 माइनस 180 प्लस थीटा, थीटा माइनस 90 हो गया। तो ये वाला पॉइंट निकाल सकते हो क्या? 2 प्लस 1 cos थीटा माइनस 90 पैरामीट्रिक यूज किया है, कॉमा 0 प्लस 1 sin थीटा माइनस 90। तो आ जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, माइनस cos थीटा। पॉइंट पता है अपने को, और स्लोप भी पता है, tan थीटा होगी। तो आ जाएगा y प्लस cos थीटा इज इक्वल टू स्लोप tan थीटा इंटू x माइनस 2 माइनस साइन थीटा। कितने वेरिएबल है इसमें? 3। एक ही वेरिएबल है भाई। तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना। अब tan थीटा आ गया dy बाई dx, तो इसको रख दो यहाँ पे सब जगह। कैसे रखोगे? ये थीटा tan थीटा dy बाई dx, ये 1, तो ये वाला आ जाएगा अंडर रूट dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 1। तो y प्लस cos थीटा की जगह लिखोगे बेस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट y डैश प्लस y डैश स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा की जगह y डैश x माइनस 2 माइनस sin थीटा की जगह y डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। बस यार हो। ये है समझ में? आया सर। ऐसे भी लिख सकते हो उसको, लाइन को, अगर ये पैरामीट्रिक यूज नहीं करना, y बराबर mx प्लस सी। अब दो चीजें तुमको पता है कि डिस्टेंस 1 है, मतलब 2 अननोन है यहाँ पे, लेकिन एक अननोन गायब हो जाएगा क्योंकि 2,0 से डिस्टेंस 1 कर दोगे। कुल मिला के जो इक्वेशन बनेगी वो 1 डिग्री की बनेगी, क्योंकि एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। चलो इसमें आ जाओ B1 में, B1 B2 B3 B4। B3 का फर्स्ट। हाँ B3 का फर्स्ट, B3 का फर्स्ट यही है जो मैं लिख रहा हूँ। पहले तो ये देख लो, x dx माइनस y dy डिवाइड बाई x dy माइनस y dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही है ना? हाँ सर। ठीक है, तो इसमें पैरामीट्रिक जो मैंने बताया था वाला यूज करना पड़ेगा, पोलर फॉर्म। अब पोलर फॉर्म में तुमको क्या लगता है कौन सा यूज करना अपने लिए फायदेमंद होगा?
इसको देखो और इसको देखो, इससे पता लगेगा कौन सा पोलर फॉर्म यूज करूं मैं। बोलो भाई, अरे पोलर फॉर्म पढ़ा तो है तुमने? नहीं पढ़ा? बोलो भाई, दो टाइप के पोलर सब्स्टिट्यूशन होते हैं, पता है? एक्स को आर सेक थीटा, वाई को आर टेन थीटा लेंगे। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा, और दूसरा कौन सा होता है? एक्स बराबर आर सेक थीटा और आर टेन थीटा। एक्स को ले लो आर सेक थीटा और वाई को ले लो आर टेन थीटा। अब पूरा जो इक्वेशन है वो कर दो आर और थीटा में कन्वर्ट, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को मैं लिखूंगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर, इट इज आर स्क्वायर। फिर यहाँ से 2x dx माइनस 2y dy बराबर 2r dr, 2 कैंसल, x dx माइनस y dy, इसको लिख दो r dr। अच्छा, x dy माइनस y dx ये कैसे आएगा? वाई बाय एक्स से आएगा। y बाई एक्स आएगा। y बाई एक्स मैं बोला था कि याद रखो तो रख लेना, अगर नहीं भी रखो तो ऐसे निकल जाएगा। आर आर कैंसल, टेन थीटा बटे सेक थीटा, डिफरेंशिएट करोगे एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इंटू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, साइन बाई कोस वन बाई कोस साइन थीटा, साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स को तुम लिख सकते हो एक्स स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई कर दिया और एक्स स्क्वायर आ जाएगा आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स की जगह आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नहीं आया समझ में? आ गया सर। ठीक है ना, अब इंटीग्रेशन करना है। dr डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा डी थीटा हो जाएगा। हाँ सर। होमोजीनियस से तो नहीं होगा। हो गया भाई? हो गया? हाँ सर। चलो B3 में और कोई? B4, B5, B6, B7, B8, B9, सर B9। B9. Find curve such that distance between origin and tangent at any arbitrary point is equal to distance between origin and normal. लैंग्वेज वाला, ज्योमेट्री वाला। क्या बोला है, कोई भी एक कर्व है, मान लो ये वाला, उसके किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाई अपन ने, बिटवीन ओरिजिन एंड टेंजेंट, टेंजेंट और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस,
ये वाली डिस्टेंस इक्वल है किसके, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल, तो ये वाली जो डिस्टेंस आ रही है इसके इक्वल है। डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम में तो कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो दोनों डिस्टेंस इक्वल है। कैसे करेंगे इसको, तो मान लो x कोमा y, टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे तुम, कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स, और नॉर्मल की इक्वेशन कैपिटल Y माइनस y इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर डी वाई इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, अब ओरिजिन से दोनों की डिस्टेंस सेम कर दो। पहले तो थोड़ा सा सजा लो इसको, dy बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस एक्स dy बाई डी एक्स बराबर 0, ax प्लस by प्लस c, यहाँ पे भी यही सेम, x dx बाई डी वाई प्लस वाई, उसको इधर लेके आया हूं मैं, और माइनस वाई माइनस एक्स डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब दोनों के ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, y माइनस एक्स वाई डैश डिवाइड बाय अंडर रूट वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम, माइनस वाई माइनस एक्स एक्स बाई वाई डैश डिवाइड बाय अंडर रूट 1 बाई वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 का मोड। देख लो, अगर नहीं आया समझ में तो बताओ। समझा सर। अब आगे y माइनस एक्स वाई डैश अपॉन अंडर रूट वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 का मोड, इधर से एलसीएम ले लो, ऊपर से कैंसिल भी हो जाएगा, y वाई डैश प्लस एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 का मोड, ये इससे कैंसिल हो गया। एक बार पॉजिटिव से खोल दो, एक बार नेगेटिव से खोल दो, y वाई डैश प्लस एक्स और y वाई डैश माइनस एक्स, सॉरी एक तो ये और y वाई डैश एक्स। एक बार इसको सॉल्व करो तो क्या बनेगा, y माइनस एक्स बराबर y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया ऐसा तुम्हारे पास y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। अब आगे तुमको करना है, कैसे करोगे आगे उसको ये बता दो बस। होमोजीनियस। होमोजीनियस है, नहीं आया समझ में, समझा सर। हो गया। हाँ सर, हो गया। चलो B9 के बाद आ जाओ B10। C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3, नहीं किया तुमने आगे सोल्व, बोलो। किया है सर, किया है सर। ठीक है, किया है सर। D4, हाँ D4। चलो पार्ट 2 में आ जाओ। सेकेंड वाला। कौन सा, D4 का? कौन सा सेकंड वन, पार्ट 2 में बोल रहे हो?
नहीं, पार्ट 1 में। पार्ट 1 में कौन सा? D4 का सेकंड? हाँ अच्छा, अपना जो जहाँ पे टॉपिक एंड हुआ उसमें सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार, कौन सा है? ये तो कराया था ना क्लास में। हाँ, 3 मार्क के। सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो कौन सा है जहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हुआ। नहीं मिला? हाँ सर, मिल गया। ठीक है सर। फिर पार्ट 2 में ए सेक्शन में A1 A2 A3 A4 A5 सर A6 A3 में A3 में क्या? सर आंसर द ऑर्डर इन, ठीक है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला एक्स स्क्वायर बराबर 4y। इसकी अगर तुमको टेंजेंट आती हो तो अच्छी बात है। आती है? इसकी आती है y स्क्वायर बराबर है 4x की। क्या होती है? y पैरामेट्रिक equals mx plus a by ty is equal to x plus at square। कितने अननोन है? कितने अननोन पूछा मैंने? एक ही है m, और अपने को दिया हुआ एक्स स्क्वायर बराबर 4। एक्स स्क्वायर बराबर 4y की क्या? x बराबर my प्लस 1/m लिख दो। x को y को और y से और y को x से रिप्लेस कर दिए। हाँ। हाँ समझा। अब वो पूछ रहा है कि अगर एक ही अननोन है तो अंदर तो एक ही होगा। डिग्री के लिए तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट कर दो। 1 इज इक्वल टू m dy बाई dx, m सॉरी dy बाई dx, या m आ गया यहाँ से dx बाई dy। अब इसको वापस से यहाँ पे रख दो। x इज इक्वल टू y dx बाई dy प्लस dy बाई dx। अभी पॉलिनोमियल नहीं बनी है ये, dy बाई dx में पॉलिनोमियल नहीं बनी। कब बनेगी? जब इसका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा dy बाई dx का। x dy बाई dx इज इक्वल टू y प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब बताओ ऑर्डर और डिग्री क्या होगी? ऑर्डर 1 और डिग्री 2। हाँ समझा सर। चलो A4 A5 A6 A6 वाला। A7 A6। डिफरेंशियल इक्वेशन इज x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। a इज कांस्टेंट। जैसे ये कांस्टेंट बोला, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हो गए? 1। अच्छा, सोच लो फिर एक बार। बोलो भाई। हाँ, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट? नहीं पता लगा। 2 होंगे। 2 है h और k। a कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट कर दो, 2 बार करना पड़ेगा। 2x माइनस h 2y माइनस k dy ओवर dx या y डैश लिख देता हूँ इज इक्वल टू 0। एक बार और कर दो, या अपन ओपन करके कर दें। चलो ऐसे रहने दो, 2 भी चला गया था। फिर एक बार और करा तो इसका आ जाएगा 1, इसका 0 प्लस, अच्छा इसमें तो u इंटू वी लगेगा, y डैश एज इट इज, इसका y डैश प्लस y माइनस k इंटू वाई डबल डैश इक्वल टू 0। अब तुमको एलिमिनेट करना है h और k को। सीधा सीधा हो रहा है, k तो एलिमिनेट कैसे? इन सबको उधर ले जाओ तो y माइनस k इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस 1। तो y माइनस के बराबर माइनस का वाई डैश स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई वाई डबल डैश। तो के आ जाएगा तुम्हारे पास y प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई वाई डबल डैश। के को रख दो यहाँ पे, x माइनस h प्लस y माइनस के की जगह ये
x माइनस एच इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय वाई डबल डैश इनटू वाई डैश। एच भी आ जाएगा x माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय वाई डबल डैश इनटू वाई डैश। अब एच और के दोनों आ गए, इसको वापस वहां पे रख दो। थोड़ी कुछ अच्छी कैलकुलेशन हो रही हो तो देख लो। हो रही है कुछ अच्छी कैलकुलेशन? सर ये एच और क्या है उसको वापस पहले वाली इक्वेशन में डालना है। हाँ इसमें रखना है, यही तो करते हैं अपन। जितना आर्बिट्ररी हाँ। कांस्टेंट होता है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फिर एलिमिनेट कर देते हैं। अगर तुम इसको पहले ही ओपन कर दोगे तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू ए स्क्वायर। डिफरेंशिएट करोगे तो 2x माइनस 2h 2y y डैश माइनस 2k y डैश इज इक्वल टू 0। 2 2 2 2 x माइनस h, बात तो वही है, वो तो कोई मतलब नहीं निकला वही इक्वेशन आगे। ठीक है ना? अब रखना ही पड़ेगा यहाँ पे, और कोई चारा हाँ नहीं। सर। रख दो एक्स स्क्वायर, तुम रख लेना एच की जगह ये और के की जगह वो ऊपर वाली। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा एक तरीका ये हो सकता है कि y माइनस के को ही निकाल लो सिर्फ। ये y माइनस के है ना, और y माइनस के से x माइनस एच निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली इसका ही तो यूज करना है मेरे को। तो y माइनस के को कहाँ पे रखो? यहाँ पे। तो x माइनस एच प्लस y माइनस के की जगह इसको थोड़ी देर के लिए अभी p समझ लेते हैं। p y डैश इज इक्वल टू 0। तो x माइनस एच आ जाएगा माइनस का p y डैश। अब यहाँ पे रख दो, तो p स्क्वायर y डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस के p स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई p स्क्वायर, और p की वैल्यू अभी है। हो गया ना इजी? हाँ सर। चलो A7 A8 B1 B2 B3 B4 सर B3 कौन सा? वो मतलब मैथ B3 B3 वेरिएबल सेपरेशन में। हाँ हाँ B3 में वाले से। वेरिएबल सेपरेशन में चौथा पांच। B3 पूछ रहे हो ना? हाँ हाँ वेरिएबल सेपरेशन खोलो और चौथा पांचवा एग्जांपल देखो। हाँ सर सेम है वैसे। फिर B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5। चलो वो एडवांस वाला किया है पूरा? हाँ सर। चलो आ जाओ एडवांस वाले में। एक्सरसाइज 3 पार्ट फर्स्ट।
फर्स्ट फर्स्ट पहली बात तो कौन से ईयर से स्टार्ट हो रहे तुम्हारे इसमें? 2009 से हो रहे हैं। 2009 से। चलो वो तुमको बोल के बताना पड़ेगा, मेरे इसमें नहीं। बताओ क्या है? let f be a non-negative function defined on the interval 0 से 1 if integration from 0 under root 1 minus f dash t का whole square dt equals to 0 to x 0 to 1 तक 0 to 1 फिर आगे नहीं सर वो 0 to x है इंटीग्रेशन है हाँ फिर अंडर रूट अंडर रूट 1 minus f dash t square एफ डैश के स्क्वायर t t एफ डैश टी का होल स्क्वायर है सब। हाँ सर ठीक है, dt होगा फिर हाँ आगे equals to 0 to x f of t dt 0 to x एफ ऑफ टी dt करेक्ट है। हाँ और x 0 से 1 तक है x 0 और 1 में। ठीक है आगे और f of 0 equals to 0 given एफ ऑफ 0 क्या है? 0। Zero. आगे उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए सर 4 लेबनिज लगा दो, अंडर रूट लेबनिज से डिफरेंशिएट कर दो पहले। क्या है? 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, फिर दोनों साइड स्क्वायर, तो 1 माइनस एफ डैश एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। नहीं आया समझ? समझा सर अब क्या करोगे? dy इसके बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक बार लो प्लस वाला, एक बार लो माइनस वाला, तो एक बार आ जाएगा dy अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेट बोथ साइड, इधर आ जाएगा साइन इनवर्स y, इधर आ जाएगा x प्लस। ठीक है सर नहीं आया समझ में? हाँ सर समझा अब रख देना x0 y0, तो c भी 0 आ गया। चलो हो गया है। हाँ सर चलो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। नहीं किया तुमने? किया है सर। बोलो क्या है? 8, 9, 10, 11, 12, और 12th वाला 13, 12th वाला कौन से ईयर का है बता दो? 2015 का 2015 का। 2015 ये लेट y of x be a solution of differential नहीं, sir. equation, यही? consider the family of all circles whose ठीक है, center ठीक lies है। on कंसिडर फैमिली ऑफ ऑल सर्कल whose centers lie on straight line y बराबर x। ठीक है, सेंटर तुमको बता दिया कि y बराबर x पे लाई कर रहा है। If this family of circle is represented by differential equation, तो सेंटर पता है सिर्फ, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अल्फा कोमा अल्फा है, तो जो इक्वेशन होगी वो होगी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखते हैं तुमको?
एक ही है। अच्छा, एक कैसे बताया तुमने? रेडियस फिक्स है क्या? बोलो। नहीं सर, रेडियस नहीं है फिक्स। तो कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? तो फिर 2 होगा। वहां पे जो उसने दिया हुआ है कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है उसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? पी वाई डबल डैश, वहां पे वाई डबल डैश आ रहा है, इसका मतलब 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो होंगे ही होंगे। हाँ सर। बस अब इसको अभी जैसे किया पिछली बार वैसे कर दो। 2x माइनस अल्फा 2y माइनस अल्फा y डैश इज इक्वल टू 0। 2 खत्म। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एक बार और, तो 1 प्लस, यहाँ पे तो वो लगाना पड़ेगा रूल, y डबल डैश प्लस y डैश इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। तो y माइनस अल्फा आ जाएगा मेरे पास यहाँ से माइनस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई वाई डबल डैश, और इसको रखूंगा मैं यहाँ पे। तो x माइनस अल्फा, इसको p बोल दिया था अपन ने, अभी p बोल देते हैं, प्लस पी वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो x माइनस अल्फा आ गया माइनस का पी वाई डैश। फिर अब इसको और इसको दोनों को इसमें रख दो, तो पी स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस y माइनस अल्फा पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो r कैसे एलिमिनेट होगा? अगर इसमें क्वेश्चन इनकम्प्लीट मतलब दिया हुआ है, शायद वो ब्रैकेट में y डैश इक्वल्स टू y डबल डैश इक्वल्स टू कुछ तो था, वो नहीं दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन के बीच में एक ब्रैकेट है ना, हियर y डैश इक्वल्स टू और y डबल डैश इक्वल्स टू, क्या है वो दिया नहीं है। वो तो वो लिख रहा होगा, वो dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स। अच्छा चलो यहीं से कुछ रिलेशन बनाने का ट्राई करते हैं। दोनों साइड से अल्फा इक्वल कर दो तुम। कैसे करोगे अल्फा इक्वल? सर जो पहला डिफरेंशिएट किया ना आपने, जो अल्फा आया ना पहली बार डिफरेंशिएट कर, वो अल्फा को दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। दूसरी बार डिफरेंशिएट किया उसमें, या फिर यहाँ से अल्फा निकाल के इसमें रख दूं तो भी तो हो जाएगा काम। हाँ वो हो जाएगा, लेकिन जो है ना हमें वो 1 प्लस क्यू ऑफ एक्स है ना, वो फॉर्म में वो उससे इजीली आएगा सेकंड वाले में, अगर पहले वाले से सब्स्टिट्यूट किया। सेकंड वाले से पहले वाले में क्या सब्स्टिट्यूट करूं? मतलब पहले वाले से अल्फा निकालेंगे ना हम, तो उसको सेकंड वाले में डालेंगे। हाँ चलो निकाल देते हैं। x प्लस वाई डबल डैश डिवाइड बाई वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा। देखो सही लिखा है। बस अब यहाँ पे रख दो अल्फा को, प्लस वाई डैश आएगा, वाई डैश, ठीक है ना, वाई डैश डिवाइड बाई वाई डैश प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे रख दो, और इधर तो सही है ना सब, माइनस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई वाई डबल डैश। अब कैसा फॉर्म बनाना अपने को? पी वाई डबल डैश प्लस क्यू वाई डैश प्लस 1, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एलसीएम ले लो। तो वाई डैश प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई डैश डिवाइड वाई डैश प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई वाई डबल डैश। ये तो हो गया कैंसर।
इसको कर दो इधर मल्टीप्लाई, y डबल डैश y माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन y डैश का स्क्वायर प्लस 1 इंटू y डैश प्लस 1। तो p इंटू वाई डबल डैश तो बन गया और y q इंटू वाई डैश चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरा? q इंटू वाई डैश, जो q होगा वो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर होगा ना। q होगा 1 प्लस क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, उसने ऐसा दिया हुआ है p इंटू वाई डबल डैश प्लस q इंटू वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा और फॉलो करते हैं उसको, वाई डैश का क्यूब प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस 1। तो इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा वाई डैश और इधर जो लिखा हुआ वो सेम, तो वो बन गया p इंटू वाई डबल डैश प्लस ये पूरा q के नाम से जाना जाएगा q इंटू वाई डैश प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर? यही है ना q जो मैंने लिखा? बता देता हूँ, अलग अलग लिख के, p जो है वो है y माइनस एक्स और q जो है वो ये लिखा हुआ y डैश का स्क्वायर प्लस y डैश प्लस 1। तो सी वाला ऑप्शन चेक, अच्छा p वाला सही है। लिखा हुआ डायरेक्ट सही है ना? p वाला मल्टीपल करेक्ट है, p प्लस q करोगे तो शायद सेम बनेगा जो इसमें लिखा हुआ सी ऑप्शन में। नहीं आया समझ में? बोलो। हाँ सर। ठीक है, देखो था तो कुछ सर भी नहीं आपने इसमें। पहले हाँ, अल्फा बोलो। निकाला और उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूट किया ना फर्स्ट वाले इक्वेशन में p के लिए। हाँ हाँ, पहली वाली में से अल्फा निकाला फिर दूसरी वाली में सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाँ सर। था तो मतलब क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने का ही, बस कैलकुलेशन में थोड़ा उन्होंने डाला है कुछ। हो गया? हाँ सर हो गया। चलो कौन सा था ये क्वेश्चन? ये 12 था। 12, 13, 14, 15। 15 सर। 15 कौन सा है? y बराबर वाई एक्स सेटिस्फाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है रूट वाली बहुत सारी। हाँ हाँ हाँ। वेरिएबल सेपरेशन है भाई, डायरेक्ट नहीं देखा, y के तो टर्म ही नहीं है। हाँ ऐसे है लिखा हुआ है। मतलब 8 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 9 प्लस रूट एक्स डी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट एक्स पावर माइनस 1 डी एक्स। क्या लगता है तुमको, वेरिएबल सेपरेशन नहीं है ये? वेरिएबल सेपरेशन है लेकिन तो वो नहीं। डी वाई बराबर 1 अपॉन ओ कैन राइट में डायरेक्ट लिखा हुआ है। नहीं दिखा अभी। ये बोलो कि इंटीग्रेशन करना नहीं आया। हाँ ये नहीं। चलो बताओ भाई कैसे करूं इंटीग्रेशन? वन बाय रूट ओवर 4 प्लस रूट ओवर 9 प्लस रूट एक्स को टी ले लो। बस सीधी सी बात है, इस आगे वाले को टी मान लो, इस वाले को 4 प्लस
9 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी। ये कैसे दिखा? क्योंकि ये वाले टर्म से मतलब इसका डिफरेंशिएशन हुआ होगा तो ये रूट बनेगा, 1/रूट ही आता है रूट का, और फिर इसका अगेन डिफरेंशिएट हुआ होगा तो ये वाला टर्म आ गया होगा 1/2 अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट एक्स इंटू इसका वापस से क्या करोगे, डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो क्या क्या बनेगा देखना, अंडर रूट के अंदर t, फिर 4 है यहाँ पे dx by 4, तो dt by 2। सही है? हाँ सर। और इधर dy, तो y इज इक्वल टू हाँ सर होते हैं। रूट टी प्लस सी कर लेना वाली। हाँ सर। हो गया भाई? हाँ सर। चलो 13, 14, 15, 14 वाला कौन सा है तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस कौन से ईयर का? 2016 का। अच्छा 2016 का है ना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4 dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो फैक्टराइज हो रहा है डायरेक्ट, नहीं दिखा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई वाई एक्स प्लस 2, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 dy बाई dx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। क्या लगता है तुमको क्या करना चाहिए? बोलो। x+2 को t x+2 को कैपिटल एक्स लेंगे और y को कैपिटल वाई। तो ले लेंगे सर, x प्लस 2 को ले लो ना भाई, t, हाँ hd के लिए। हाँ ठीक है ना? उससे होमोजेनाइज हो जाएगा। होमोजेनाइज हो जाएगा। और y को s ले लो, तो dx बराबर dt और dy बराबर ds, तो dy बाई dx आ जाएगा ds बाई dt, तो t प्लस s dy बाई dx की जगह ds बाई dt माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, बन गया होमोजेनाइजेशन। ds बाई dt इज इक्वल टू एस स्क्वायर अपॉन a इंटू टी प्लस एस। हो जाएगा अब आगे? तो बहुत बड़ा सवाल दिया इन्होंने। ठीक है, आगे इंटीग्रेशन थोड़ा आसान होगा शायद। हो जाएगा ना भाई? या तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे सेकंड स्टेप, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दें, फिर वाई बाई एक्स प्लस 2 को टी। मतलब ये फैक्टराइज करने से पहले या फैक्टराइज करने के बाद? सेकंड जो लिखा है ना आपने एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस 2, हाँ हाँ, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए उधर लेके जाके। वाई स्क्वायर से डिवाइड करो, तो वाई स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऐसा बनेगा एक्स प्लस 2 बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस
while y dy by dx is equal to 1. चलो फिर आगे y by x plus 2 को t. y by x plus 2 को t या x plus 2 by y को t. मैंने y by x plus 2 को लिया ताकि सब dy by dx में ही रहे. चलो ठीक है, y by x plus 2 को t, फिर क्या डिफरेंशिएट कर रहा? हाँ, x plus 2 का स्क्वायर x plus 2 तो उधर लेके जाके माइनस y dx इसको उधर लेके जाऊं, हाँ, फिर dy by dx, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t प्लस x प्लस 2 dt by dx. इससे भी काम कुछ फायदा मिला या मिला? ये तो बन गया t स्क्वायर प्लस t और dy by dx की जगह 1 by t square plus 1 by t. सॉरी हाँ 1 by t स्क्वायर प्लस 1 by t और dy by dx की जगह ये पूरा बच रहा t प्लस x प्लस 2 dt by dx is equal to 1. ठीक है, वो घुमा फिरा के बात है कि हो रही है, तुम उसको उधर ले जाओगे, t प्लस x प्लस 2 dt by dx is equal to t स्क्वायर एलसीएम लिया t स्क्वायर डिवाइड बाई t प्लस 1, इसको उधर ले गए x प्लस 2 dt by dx is equal to t स्क्वायर माइनस t अपॉन t प्लस 1. तो t प्लस 1 डिवाइड बाई t is equal to माइनस dx अपॉन x प्लस 2 dt. ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आसान है तुम्हारा वाला. तो इससे फोर्थ वाला ऑप्शन कैसे आएगा अपन नहीं समझता. फोर्थ वाला ऑप्शन कैसे आएगा? तुम पूरा सोल्व कर लिया तो वो बताओ क्या आया. तो ऐसे लिखा हुआ तो नहीं आगे. अच्छा चलो कर देते हैं. 1 यानी t प्लस ln t और इधर माइनस ln x प्लस 2 प्लस c. ठीक है ना, आप सबको कन्वर्ट कर देता हूँ. t किसको माना था मैंने? y डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस ln y डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस ln x प्लस 2 इज इक्वल टू c. अब क्या दिया वो कोई पॉइंट से पास कराना है इसको. 1,3 मतलब x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 रखोगे 3 डिवाइड बाई 3 1 ln 1 और ln 3 इज इक्वल टू c. तो क्या 0, c की वैल्यू आ गई 1 प्लस ln 3. तो कर्व तुम्हारा क्या बनेगा? y डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस ln y डिवाइड बाई x प्लस 2 प्लस ln x प्लस 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 प्लस ln 3. ये कर्व बन रहा है. अब आगे क्या बोल रहा है वो डी वाले ऑप्शन में? पहले तो ये वाला देख लेते हैं. इंटरसेक्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट. तो इसकी जगह तुमको y को क्या लिखना पड़ेगा इंटरसेक्शन निकालने के लिए x प्लस 2. ये ऑप्शन बता रहा हूँ मैं. तो जैसे x प्लस 2 लिखोगे यहाँ पे आ जाएगा 1, वहां पे आ जाएगा ln 1 और फिर आ जाएगा ln x प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ln 3. तो ये तो हो गया 0, 1 1 कैंसल, ln x प्लस 2 इज इक्वल टू ln 3. इसका मतलब एक पॉइंट आ रहा है x बराबर 1. नहीं आया समझ में? दो कर्व का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? y को रख दिया x प्लस 2
ठीक है ना। बी वाला भी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वही सेम ही ऑप्शन है, बस उसमें बोला है दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर ए सही हो गया तो बी वाला तो गलत हो ही गया। फिर सी वाला, इंटरसेक्ट y बराबर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर रखो अब यहाँ पे, कुछ मिटा दो क्या, ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिटा दो। हाँ तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर रखते हैं वहां पे। तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर रखोगे तो यहाँ पे बनेगा सी वाला ऑप्शन, एक्स प्लस टू प्लस ln x प्लस टू प्लस ln x प्लस टू 1 प्लस ln 3। तो 2 ln x प्लस टू प्लस x प्लस टू 1 प्लस ln 3। ये बताओ कि ये कैसे निकालोगे इंटरसेक्शन। अच्छा, इसमें इंटरसेक्ट ही बोला हुआ है, तो कोई भी ऑब्जर्वेशन से अगर एक आधी वैल्यू दिख रही हो, जैसे x बराबर 1 मेरे को ठीक लग रहा है डालना, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अब इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा कैसे लगाओगे पता। वो एक तो लोगरिथम फंक्शन है और एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो, इसको उधर लेके चले जाओ, 2 ln, मतलब वो ग्राफ बनाते हैं ना अपन, वैसे कुछ करेंगे, माइनस ऑफ x प्लस 1। अब इसका भी ग्राफ बना देते हैं और इसका भी ग्राफ बना देते हैं। तो y बराबर ln x प्लस 2 का जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। बोलो। हाँ और हाँ ये सर। जो पॉइंट होगा वो होगा 0,2 ln 2, और ये वाली एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसकी स्लोप होगी नेगेटिव, और माइनस का dx x प्लस 2 अलग अलग करेंगे, t ln t माइनस ln x प्लस 2 प्लस t। फिर सबको एक साइड लिया है मैं, t की जगह भी रख दिया मैंने वापस से, y बाई एक्स प्लस 2 y बाई एक्स प्लस 2 प्लस ln x प्लस 2 इज इक्वल टू c। फिर उसने बोला है 1,3 से पास करा दो, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 1 ln 1 ln 3 इज इक्वल टू c। तो c की वैल्यू आ गई 1 प्लस ln 3, और c की वैल्यू वापस से मैंने रख दी होगी कर्व में। कर्व कहाँ लिखा हुआ है? y डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस ln y डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 प्लस ln, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ln y बन जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, शायद कर्व गलत निकाला था पहले मैंने, अब सही है कर्व, चेक करो। पहले भी सर यही आया था, यही आया था क्या पहले भी? वो बॉक्स में जो लिखा है ना वो सेम ही चीज है। अच्छा हाँ, सेम ही है वैसे तो। ठीक है, तो अपन ने यार सब तो सही किया है, कुछ गलती लग रही हो तो बताओ। और अपने को इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है? y बराबर एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर के साथ। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे रखा होगा, x प्लस 2 बचा, ये है सी वाला ऑप्शन, x प्लस 2। एक बार वापस चेक कर रहे हैं इसको, ln x प्लस 2, वहां पे कोई छेड़छाड़ नहीं, ln x प्लस 2
और उधर 1 प्लस एल एन थ्री, फिर 2 एल एन एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है ना, प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एल एन थ्री, 2 एल एन एक्स प्लस 2 सबको साइड ले गए, माइनस एक्स 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस एल एन थ्री, फिर दोनों का ग्राफ बनाया तो 0 पे ही आएगा एल एन टू, सॉरी 2 एल एन टू आएगा, और ये वाला पॉइंट होगा माइनस 1 कोमा 0, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये लाइन बनी y बराबर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एल एन थ्री, वाई 0 रखा, y 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ गई अपने पास एल एन थ्री माइनस 1, जो कि पॉजिटिव होगी, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा। और फिर ऐसे ही अगर मान लो कि y एक्सिस को कहीं भी कट करे, चाहे ऊपर करे चाहे नीचे करे, तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो दिख रहा है मेरे को। तो घड़ी किस केस में चल रही है? देखो अगर तुमको कुछ गलत लग रहा हो इसमें तो 2 बार चेक कर चुके हैं, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं, फिर देखेंगे वापस से। किसी को दिख रहा हो तो बता दो अभी। बोलो भाई। नहीं दिख रहा है ना? चलो अभी स्किप कर दो इसको, नेक्स्ट टाइम पे वापस देखेंगे। कौन सा सवाल था तुम्हारे इसमें? 14. 14. 14 के बाद 15, 16, 16 16 तो से 16 रहता है, वाला वही है क्या? लेट एफ आर से आर में, जी आर से आर में, बी टू नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है। एफ आर से आर में, जी आर से आर में टू नॉन कांस्टेंट डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पी की पावर एफ एक्स माइनस जी एक्स इंटू जी डैश एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ 1 बराबर जी ऑफ 2, each of the following statement is true। देखो ये लिख जाएगा ऐसे, डिफरेंशिएशन मत कर। कैसे? e की पावर फिर माइनस इज इक्वल टू जी डैश, फिर उसको इधर लिया, तो जी डैश e की पावर माइनस जी माइनस e की पावर माइनस एफ इंटू एफ डैश इक्वल टू 0। तो बताओ कोई डिफरेंशिएशन दिख रहा है? ये किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है क्या? माइनस ऑफ e की पावर माइनस जी, ठीक है ना, और ये वाला ln 1/e माइनस सी, और यहां से माइनस एफ टू ln 1/e माइनस सॉरी प्लस सी, और दोनों को इक्वल कर दो, ln 1/e माइनस सी इज इक्वल टू ln 1/e प्लस सी, ln काट दो तो सी 0 आ गया यहाँ से तो मेरे पास। सही है ना?
सर इक्वल क्यों किया? हाँ सर इक्वल नहीं होगा ना, 1/+ ही आया है for two। अच्छा एफ मतलब ऑफ वन, हाँ हाँ समझ गया, एफ ऑफ वन और जी ऑफ टू इक्वल दिए हुए थे, मैंने हाँ गलत कर दिया, मैंने एफ ऑफ टू और जी ऑफ वन को इक्वल कर दिया। ठीक है, तो कंपेयर कैसे करोगे फिर? ऐड करके सी को एलिमिनेट करके सोच सकते हैं ना। जी ऑफ वन, तो वन और टू डाल तो दिया। सर एक बार ऐड और एक ऐड करके। अच्छा एक बार ऐड कर दें, ऐड करोगे तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस g1 प्लस e की पावर माइनस f2 इज इक्वल टू 2/e, ऐसा आया। फिर अब आगे क्या बोला है, g1 बड़ा है या छोटा बताना, 1/1 माइनस ln2 से। अच्छा ऐसे बताना होगा, इन दोनों का ही सम 2/e आ रहा है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ e की पावर माइनस जी ऑफ वन जो होगा वो 2/e से छोटा होगा? अरे दोनों का सम ही, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी का सम ही 2/e आ रहा है, तो एक तो 2/e से छोटा ही होगा ना। हाँ हाँ सर। तो 2/e अगर दोनों साइड ln ले लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास माइनस जी ऑफ वन ln 2/e, तो माइनस जी ऑफ वन लेस देन ln 2 माइनस 1, तो g ऑफ वन ग्रेटर देन 1 माइनस ln 2। सिमिलरली f ऑफ वन भी आ जाएगा, सॉरी f ऑफ टू भी आ जाएगा, उसको भी तो ये लिखोगे f ऑफ टू लेस देन 2/e 1 माइनस ln 2। वही आएगा। ये भी ठीक पूछा सवाल इन्होंने। क्लास होगी ना अब तुम्हारी? ठीक है, तो अब जो भी बचे हुए हैं वो करते हैं फिर नेक्स्ट वाली क्लास में। कब है नेक्स्ट क्लास? बोलो। संडे। संडे को है। एक को तो अब, हाँ तो अब तुम ये मेंस वाला कर लिया था तुमने अभी तक या नहीं किया था? कर लिया सर मीन्स। मेंस का कर लिया, तो अब तुम संडे वाली क्लास के लिए एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में देख लो कितने सवाल हैं, कर लोगे कितने? 15 सवाल हैं। बोलो। ठीक है सर। हाँ ठीक सर है चलो, चलेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 करना। सर और डीआई भी डिस्कस होगा ना? डीआई में तो बात कर रहे हैं भैया। अच्छा डीआई बोल रहे हो? नहीं डीआई अभी पहले ये वाला तो करो, फिर उसके बाद करना हो। ठीक है सर। ठीक है।